आज हमारे साथ में मोहिनी probably what 20 days back she was sitting here जहाँ पर सोनाली बैठी हुई है, नीतीश बैठी हुई है, यहीं पे बैठी हुई थी एंड मनाली आई हुई थी तो अपने डिस्कशन के लिए वो फर्स्ट AFSB देहरादून से रिकमेंड हुई थी और दोपहर में मिलने आई हुई थी एंड शी वाज टॉकिंग और बड़े ध्यान से सारे लोग सुन रहे थे एंड दे वर इन ऑफ मनाली कि यार क्या बोल रही है, क्या क्या मैम बोल रही है और शी वाज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कामनेस जो हम इसके अंदर बात करते हैं एंड then it was 5th the course got ended after exactly of 13 days in 18th of July she has got recommended सिर्फ 13 दिन 35 days का कोर्स इसमें और 13 दिन की जो इसने मेहनत करी होगी अपने 13 दिन में भी क्या 14 को तो SSB के लिए रिपोर्ट कर दिया था she got recommended from 22 SSB Bhopal SSC take entry and first of all a huge round of applause for her she's the first recommendation of Savda batch 1 की है ये and rest मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तो first she will talk about it और उसके बाद eventually ये आप सबके सवालों को भी ज़्यादा बेटर समझेगी क्योंकि आप सबके जो questions हैं she has been through that journey तो you guys are here for 40 days they were here for 35 days their batch was a bit longer मतलब इनके batch में around 50-51 लोग थे your batch is smaller and that is why और तुम्हारे पास दिन भी ज़्यादा तो you have more chance to improve ठीक है so all to you and you can start whichever way you want. So hi everyone, my name is Mohini Sharma. I come from Jabalpur and recently on 18th July I got recommended from 22 SSB Bhopal for SSC Tech 30 course for women. So मेरी जर्नी बहुत लंबी You can put it on the t-shirt. yes. तब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे जैसा सर ने बताया अभी मतलब हम लोग फर्स्ट बैच से थे वी वर फ्रॉम द पायलट बैच 35 डेज का बैच था एंड मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन डिफेंस का फ्रॉम माय 3rd year ऑफ कॉलेज आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्वालियर MITS सो मैंने 3rd year में स्टार्ट किया था एंड दैट्स व्हेन आई गॉट एन आइडिया और मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था रिटन एग्जाम्स वगैरह निकाल रहे थे सब कर रहे थे एंड व्हेन ऑलमोस्ट जनवरी से वी वर इन फाइनल ईयर एंड मैं अपनी ट्रेनिंग में थी जो फाइनल ईयर की ट्रेनिंग होती है हमारे कॉलेज वालों ने किया था तो आई वाज इन NHAI PIU जबलपुर वहाँ पे मेरी 4 months की ट्रेनिंग चल रही थी सो उसी बीच में मेरा AFCAT का रिजल्ट आया था तो आई हैव अ SSB फॉर AFCAT ऑन 3rd October एज वेल तो उसकी डेट मेरे पास पहले से थी तो आई हैड दैट SSB इन माइंड कि मुझे उसके लिए काम करना है ये तो हमने बाद में भरा था ये डायरेक्ट एंट्री थी SSC टेक की एंट्री थी सो द डे जब रिजल्ट आया February में पेपर था उसके बाद रिजल्ट आया था तो अनअकैडमी से भी ऑल वर प्रिपेयरिंग हमारा पूरा बैच अनअकैडमी से ही आया था एंड वी न्यू संजय सर के बस SSB तो मतलब संजय सर ही निकाल सकते हैं और कोई तो नहीं करवा पाएगा तो मुझे आइडिया था कि मुझे किसके पास जाना है कौन सा एजुकेटर के पास जाना है कि वो मुझे हेल्प कर पाएंगे बट मैं बहुत मिड प्रोसेस में थी आई विल टेल यू एवरीथिंग वेरी ऑनेस्टली मैं मनाली मैम लास्ट टाइम आई थी शी इज़ वे अहेड ऑफ मी वो इन्फॉर्मेशन मैंने सर को भी सबसे पहली चीज़ यही की थी रिकमेंड होने के बाद मनाली मैम आई थी बट वो जिस लेवल पे अभी इन्फॉर्मेशन खुद को समझना शी इज़ वे अहेड वी आर आई स्पेशली आई फ्रॉम द बैच वी आर स्टिल इन द प्रोसेस वी वर स्टिल इन द प्रोसेस तो मैं सर की लेक्चर्स वहीं ऑफिस में बैठ के कभी कभी खोल लेती थी क्योंकि मैं ऐसे काम कर रही होती थी फिर मन नहीं लगता था मैं ऐसे अब सर का देख लेते हैं क्या चल रहा है और उसी टाइम सर का चल रहा था कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हवा में था कि हाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है और मेरे पास ऐसा कुछ काम नहीं था मेरा ये ट्रेनिंग खत्म हो रहा था सो सी व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज टाइमिंग इज आल्सो अ वेरी बिग फैक्टर लक एंड टाइमिंग मैं ओरिजिनली जा रही थी दिल्ली और EAC मेरे पेरेंट्स कह रहे थे वहाँ पे जाके कोचिंग कर लो गेट के लिए प्रिपेयर कर लो ये सब कर लो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कोर ब्रांच एंड आई रिमेंबर कॉन्टैक्टिंग संजय सर 3-4 सीट बची थी और मैंने सर को मैसेजेस भेजे थे सर मेरा ऐसे निकल गया सर मैं क्या करूँ सर एंड सर मुझे समझा रहे थे कि देख अगर तू पहले बैच में आएगी आई वॉज प्लानिंग कि मेरे तो अक्टूबर में SSB सर मैं अगस्त के बैच में आ जाती हूँ क्या हो जाएगा तो सर ने मुझे समझाया कि देख तू पहले आएगी सो पूरा प्रोसेस है वही कि जो लोग फॉलो करते हैं सर को वी नो एवरी वन ऑफ अस नो कि वो पूरा प्रोसेस है एंड कॉन्स्टेंट प्रोसेस है ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका ड्यूरेशन नहीं है कि अपन ने ये कर लिया एंड दिस विल गेट अस रिकमेंडेशन इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस सर ने वही मुझे समझाया था एंड मैं ऐसी थी सर ठीक है पेरेंट्स को तो बाद में मनाएंगे पहले तो मैं आप रजिस्टर कर देती हूँ तो लाइक मैंने ऑफिस में बैठ के रजिस्टर किया था
पेरेंट्स समझ जाते हैं अगर आप उनको सही सही रीजनिंग दो. माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग. उन्होंने मुझे सब में सपोर्ट किया था. एंड लाइक मैं दिल्ली से जाते 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 आई लैंडेड अप देहरादून. हम लोग सीधे यहाँ आए. मैंने अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन खत्म की थी. हमारे पूरे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे. हम अपने कॉलेज की फाइनल प्रेजेंटेशन करके आ रहे थे एंड वी लैंडेड देहरादून. हम सर के पास आए एंड देन वी स्टार्टेड द जर्नी. तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने पहले सर का ऑनलाइन जैसे सर की कोर्सेज हैं, सिक्योरिटी कोर्सेज हैं, मैंने पूरा नहीं किया था. मैं बीच में ही थी. मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जैसा सर कहते हैं कि मतलब नॉलेज के बिना आपका कंटेंट नहीं बढ़ पाएगा. तो वो वहीं से आ रहा था. तो हम क्या करते थे कि हमने स्टार्ट कर दिया था अपने अपने लेवल पे. अब हमारे साथ और बच्चे थे जो स्टार्टिंग से सर के साथ जुड़े थे, जैसे सौम्या हो गए. सो वो अलग लेवल पे थे. तो आप यहाँ पे देखना कि आप अपना ग्रुप भी कैसे बना रहे हो. लाइक आपस में जितना आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे ना, वो आपको पता नहीं चलेगा आगे कहाँ काम आ रही है. Exactly. जो मेरे साथ हुआ था. लाइक Don't tell them how it happens. I'll tell. तो वी केम हियर एंड 35 डेज का हमारा बैच स्टार्ट हुआ था. सर ने बेसिक से सब कुछ स्टार्ट किया. मतलब एक जो सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जो एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा. ऑनलाइन तो मिल ही नहीं सकता. नॉट पॉसिबल एट ऑल. यू हैव 40-50 पीपल विथ यू हु आर एमिंग फॉर द सेम थिंग दैट यू आर एमिंग. तुम अपने आइडिया शेयर कर सकते हो. एंड अब तो तुम्हारे पास 40 डेज का है. 40 डेज इज अ लॉन्ग टाइम कि तुमको एक बेस आइडिया बने व्हाट यू आर हेडिंग विथ एंड किस डायरेक्शन में जा रहे हो. गलत डायरेक्शन लेना बुरी बात नहीं है. गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में जाना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट डिपेंड्स कि तुम उसको कितनी जल्दी ग्रास्प कर सकते हो, कितनी जल्दी आ सकते हो. तो सर ने हमको बहुत पूरा आइडिया दिया था जो आप लोगों को भी मिल ही रहा होगा, मुझे पता है. क्या किस बेसिस पे अपने डिफेंस फोर्सेस काम करते हैं कंट्री के, क्या आइडियोलॉजी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मतलब वी कैन नॉट सिंपली गो इन देयर कि क्यों ज्वाइन करनी है फोर्सेस, क्योंकि हमें देश के लिए कुछ करना है. तो देश के लिए तो टीचर भी कर रहा है, तो आप क्या अलग करोगे. सो दिस इज लाइक बैकअप भी. आप बोलोगे मुझे ठीक है मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करनी, तो एवरी इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्री ना. सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इट. तो ये 40 डेज में आपको, हाँ जैसे सर कहते हैं, किसी को पहले समझ में आ जाएगा, किसी को पहले अपना ट्रिगर पॉइंट मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा. बट बिलीव मी गाइज वो मिलेगा. आप बात करोगे आपको पता नहीं चलेगा. आपको रात के 3:30 बजे स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये हुआ है, जो हमारे साथ हुआ था. जो गर्ल्स हैं जो वहाँ हॉस्टल में रहती हैं, हम छत पे जाते थे एंड वी नेवर यूज टू गेट बैक. 12:30 से पहले हम नीचे नहीं आते थे और हम वहाँ खड़े रहते थे. एंड देयर वाज दिस वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ 5 पीपल. एंड हम एक दूसरे का, सर को पता है, हम SD पे ग्रिल करते थे. वी यूज टू क्रॉस क्वेश्चन देम, ये क्यों लिखा है तूने, क्या इससे क्या होता है. सर को पता था. सर ने जब हमारा इंटरव्यू लिया था, सर उस पर गए नहीं थे क्योंकि ही वाज लाइक तुम लोग ये कर चुके हो, तुम लोग टेक्निकल पे आओ. सर ने हमारी टेक्निकल में ली थी. लाइक पूरे इंटरव्यू में मेरा पूरा टेक्निकल गया था. तो ये चीज़ कब डेवलप होगी, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे. सॉलिड के इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो 1-2 दिन में नहीं होता है. देयर वर पीपल विद अस जो 6 महीने से कर रहे थे, जो 6 महीने से सर के साथ जुड़ रहे थे. वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड श्रेया, वो 3-4 महीने से कर रही थी. उसका बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी एंड आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग क्योंकि मैं मतलब अभी आई थी. लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा जो आपको घर पे इतनी हेल्प नहीं मिल पाएगी. तो जर्नी तो मेरी यहीं से स्टार्ट हुई थी. ऐसे ही हम लोग रोज़ कर रहे थे. SD की प्रैक्टिसेस, PIQ कैसे करना है वो सर आपको कराएंगे. बेसिस बनाने यहाँ से शुरू होते हैं. आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो आपके ऊपर पूरा रहता है. अब आप उसको इम्प्लीमेंट 3:30 बजे कर रहे हो रात के, आप उसको सुबह 4 बजे उठ के कर रहे हो, वो आपका प्रोसेस है. आप किसी को कॉपी मत करो क्योंकि वो आपको नेचुरली फ्लो होना चाहिए. आप जहाँ कॉपी करना स्टार्ट करोगे बहुत स्ट्रेनियस प्रोसेस हो जाएगा, टीडियस, काम लगने लगेगा, बोझ लगने लगेगा, नेचुरल नहीं रहेगा. और सब वैसे ही घर से बाहर आए हैं अभी कोविड की वजह से, सबको वैसे ही बहुत चेंजेस लग रहे होंगे. यू विल बी ओनली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू योर सेल्फ. मतलब कुछ ईजी नहीं होगा. तो प्लीज़ फॉलो नेचुरली, जो हो रहा है सोचो. और जैसा सर बताते हैं सॉलिड की तब तक करो जब तक नेगेटिव थॉट्स ना आ रहे हैं. जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं प्लीज स्टॉप, वो बहुत ज़रूरी है. और सॉलिड के तो आपको लाइक स्टार्ट करना ही है क्योंकि वहीं से शुरू होगा. जैसे मनाली मैम भी आई थी, उन्होंने भी इस चीज़ पे इतना फोकस किया था और सर भी इस चीज़ पे कहते हैं योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस शुड मैच, वरना कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी. दिस विल बी अपलोडेड यार. क्या रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं उसके पीछे वाला, हाँ वो तो ऑनलाइन आ ही जाएगा ना, सुन ही लेना. तो रादर देन फोन को उसकी बात को सुनो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. सॉरी ठीक है. प्रकाश जब देखते रहे इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड और ऑल, और ये भी देखते रहे. सॉरी या नो सर.
तो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कॉन्ग्रुएंसी, और वो आप जहाँ कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे वहाँ टूट जाएगी। ये मनाली मैम आई थी, हमने उनसे जितनी चीज़ें लिखी थी हिनाक्षी बैठ के नोट कर रही थी, उसने ब्लॉक लेटर्स में लिखा था सर कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी, एंड वी वर लाइक फोकस्ड ऑन इट, क्योंकि आप जो बोलोगे, आपकी जो स्टोरीज बनेंगी वो आपकी साइक से चेक हो जाएंगी। आप साइक में जो लिखोगे, आप उससे जो करोगे, आपका जीटीओ से बिहेवियर में चेक हो जाएगा। जीटीओ विल बी सिटिंग देयर, जो सर बताते हैं, एक एक चीज़ जो सर बताते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होती है, 1% भी अलग नहीं होता। जीटीओ वहीं बैठेगा, अपने ग्लासेस लगा के बैठेगा, तुमको लगेगा वो तुमको नहीं दिख रहा है, वो सब दिख रहा होता है। स्पेसिफिकली हमारे साथ ही हुआ था कि जीटीओ के साथ एक साइक और बैठा था आके, ही वाज कॉन्स्टेंटली नोटिंग डाउन थिंग्स, वो या एंड लाइक ही वाज जस्ट विद आवर बैच। तो लड़कियां और थोड़ी वो हो गई थी कॉन्शियस के, ओ ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं था ये कौन आ गया है। तो मतलब सर जो बता रहे हैं, इफ यू फॉलो दैट, लाइक आई डिड दैट, एंड जैसा भी है आई एम स्टैंडिंग हियर, आई लिटरली डिड दैट। मैंने सर की चीज़ें फॉलो की थी। डोंट फोर्स योरसेल्फ, एक दिन में नहीं होगा वो, ऐसे चढ़ मत जाना कि सर ने बोला है ये करना है और आज नहीं हो रहा है तो मैं कैसे आज सो सकता हूँ, ये सब मत करना। प्रोसेस है, प्लीज स्लो लेके जाना। और मैं बता रही हूँ जितना जीडी का डिस्कशन हो रहा है, जितने टॉपिक्स हो रहे हैं, लेक्चरेट उन्होंने स्टार्ट किए, लेक्चरेट के जो टॉपिक्स हैं वो हूबहू वही हैं, एग्जैक्टली दोस्त। ये जो पहला सर क्यू कार्ड भी लगा है, एग्जैक्टली ये आया है, एग्जैक्टली ये एक मेरे साथ जो रिकमेंड हुई है, शी स्पोक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एग्जैक्टली ये क्यू कार्ड आया है। तो अब यहाँ पे चीज आती है ऑब्जर्व आप कितना कर रहे हो। जो जीडी हुआ, जो पॉइंट्स आए, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था सर जीडी में, जो जीटीओ का मेरा हो रहा था। आपको याद है आपने अनु से पूछा था कि अनु यू आर फ्रॉम हरियाणा, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स विमेन एथलीट्स वहां से निकल रही हैं एंड स्टिल विमेन आर बीइंग सप्रेस्ड देयर, सो व्हाई? एंड अनु गेव सच अ ग्रेट आंसर। सर हमें जीडी में टॉपिक आया था कि विमेन आर नॉट राइजिंग मच इन हायरार्कियल पोजीशंस, व्हाट इज द रीजन? सोसाइटल प्रेशर। ये मुझे बीच में स्ट्राइक किया, आई स्पोक एग्जैक्टली दैट पॉइंट। हरियाणा में भी आई वाज लाइक, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आई स्पोक एग्जैक्टली द होल सिनेरियो कि वो स्ट्राइक किया एंड इट स्टूड आउट इन द होल ग्रुप, क्योंकि वो ग्राउंड की नॉलेज थी। और वो नॉलेज मेरे पास कैसे आई? क्योंकि वी वर इन क्लास एंड सर ने किसी दूसरे कैंडिडेट से पूछा था, बट उसने इतना अच्छा आंसर दिया था कि हम सब सुन रहे थे। सो अगर आप ये चीज बस इम्प्लीमेंट कर लो, आप अपने दोस्तों की स्टोरीज लिख के आओगे, बिलीव मी। मैं उसकी स्टोरी लिख के आई हूँ, उसका नाम भूल गई मैं, उसकी मम्मी आशा वर्कर है ना, बॉय ना? हाँ नाम भूल गई। नहीं सर, वो अरे यार these mustaches ना, अच्छा दोस्त था मेरा नाम, नहीं साजन, सॉरी साजन, मुझे याद था तेरा नाम, बस मैं एक सेकंड के लिए भूली हूँ। तो कल भी डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे टैग में जो पहली स्टोरी थी, पूछा भी तो था व्हाट इज आशा, और वो भूल गया था। तो एग्जैक्टली जो इंटरेक्शन होता है, मैं उसी की स्टोरी लिख के आई थी। सबसे पहले मेरी टैग की स्टोरी में यही लिख के आई थी, देयर वाज दिस मिडिल एज्ड वुमन एंड शी वाज लाइक मिडवे में से लेट रही है, बैठ रही है, ऐसा कुछ था, बस इतना ही था। एंड वी हैड टू फिनिश इट। मैंने वही स्टोरी लिखी थी कि शी इज एन आशा वर्कर एंड लाइक जितना टाइम मिलता है वो रेस्ट कर लेती है ना, शी इज वॉलंटियरिंग के, अब जो बूस्टर शॉट्स लगे हैं शी इज मोर फॉर वॉलंटरी वर्क, क्योंकि कोविड सेकंड वेव में दिखा था ऐसा। अगेन प्रोडक्टिविटी फॉर द मासेस एंड हरसेल्फ, या ये वो का गोल होगा। चलो, तो ये चीज पता है, नॉलेज तो टाइम के साथ बढ़ेगी। सर को पता है मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रही हूँ नॉलेज पे, आई एम नॉट एट अ वेरी गुड लेवल, बट ये चीज है कि आप जितना उठाओगे ना अपने आसपास से, वो आपको एकदम से स्ट्राइक होगा वहां पे। लाइक रटी हुई नॉलेज ठीक है, आपको कभी कभी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपनी साथ वाले लोगों की नॉलेज लेके जाओगे ना, वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, वो बहुत एकदम से स्ट्राइक होगी एंड यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट। तो ऐसे जीडी में मेरे आधे से ज्यादा मेरे पॉइंट्स ही वो थे जो हमने साथ में बैठ के डिस्कस किए थे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो मेरा ही पॉइंट था, वो पूरे के पूरे ग्रुप्स के थे। और हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप का जीडी होता था, मेरे वो 4-5 ग्रुप के पॉइंट्स थे। ऐसा भी नहीं था कि दैट पर्टिकुलर ग्रुप इन विच आई वाज इन जीडी, वो भी था जब मैं पीछे बैठ के सुन रही थी, क्योंकि वो पॉइंट्स याद आ रहे थे। सर इतने अच्छे पॉइंट्स देते थे सब लोग। तो आपका ग्रुप बहुत मैटर करता है और आप कितना उठा रहे हो अपने दोस्तों से, वो बहुत मैटर करता है। एंड आई थिंक ये तो मतलब सभी को करना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि मैं इसका पॉइंट नहीं लूंगा, ये ऐसा है। पॉइंट अच्छा है, प्लीज उसको अपने दिमाग में रखो, बहुत काम आता है। This will happen when you listen, but some of you use mobile phones
and not listening to the lecture of others. If you are not listening, अब तुम सोच रहे हो मैं मोबाइल से पॉइंट बना लूंगा तो भूल जाओगे. बट इफ अगर तुम इसे कॉन्स्टेंटली सुन रहे हो तो यू इंप्रूव. अदरवाइज तुम वही बने रहोगे, या तो स्क्रीन आउट या फिर रिपीटर की सेंचुरी बनाओगे फिर तुम. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू अदर्स. क्योंकि जब यहाँ बंदा खड़ा होकर 3 मिनट बोल रहा है, उसकी 2 बातें तुम्हें स्ट्राइक हो जाएंगी वहां पर, क्योंकि उस 3 मिनट बोल रहा है, एक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है ना. वीडियो बंदा बोल रहा है, ऑडियो आप सुन रहे हो, और फोन में क्या, फोन में तो कितने भी नोट्स बना लो. इसलिए जब वो लेक्चर दे रहा है, जीडी दे रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन नॉट टू टॉक. आप में से कम 15-20 बच्चे जो आगे बैठते हैं, ठीक है, जब जीडी होता है और वो सुनते हैं और लिखते हैं, तो ये जो लिख रहे हैं इनका रिजल्ट आना ही आना है विद टाइम. बाकी जो पीछे बैठ के नोट्स बना रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा टॉपिक थोड़ी है, वो फिर वो ये आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे. बट जो 20 आगे बैठ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है. यही बैठती थी, इसलिए जो पीछे बैठा रहेगा सुनेगा नहीं. पीछे बैठते हुए प्रॉब्लम नहीं, until unless you are listening. If you are listening, if you are making notes to the people who are speaking, ये notes strike होंगे. Otherwise फिर वही, नहीं तो screen out या फिर वही आप वही first attempt, 5th attempt, 10th attempt, 15th attempt, इसकी एक जर्नी बनती चली जाएगी. तो it's up to you कि आप 5 वर्षीय योजना बनाना चाहते हैं कि आप सिर्फ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं. एंड एडिंग टू जो सर ने अभी बोला, मेरा लेक्चरेट में टॉपिक जो आया था, मुझे 3 याद है सर मेरे क्यू कार्ड्स की. एक तो अफगानिस्तान था, एक था माय फेवरेट कार्टून शो, और एक था रोबोटिक्स, और चौथा मुझे याद नहीं. तो अफगानिस्तान मेरे पास नॉलेज थी बिकॉज सर ने हमको 106 टॉपिक्स की लिस्ट दी थी जिसपे हमको लेक्चरेट प्रिपेयर करना था. स्टार्टिंग से बैच को वो एक साथ मिली थी. हाँ, हम एक साथ, इनके बैच को वो एक साथ मिली थी. जैसे तुमको तो मैं 5-5 करके देता हूँ ना, इनको मैंने एक साथ दी थी. वो इनकी नींदें उड़ गई थी, ठीक है, हर दिन ये गिरते रहते थे यहाँ पर, ठीक है. एंड वंस दे स्टार्टेड वर्किंग, और इनका वो जो जीडी और टॉपिक्स में इंप्रूवमेंट वो मैसिव हुआ था. इसलिए मैं तुमको स्मॉल दे रहा हूँ. तुम्हारे 50 तो हो ही गए हैं, 50-55 थैंक यू हो गए. With this I'm giving 5. हाँ, हमें एक साथ एक पूरी लिस्ट मिली थी जिसमें मेरे 4 पन्ने भर गए थे. मैं एक डायरी में लिखती थी एंड मैं ऐसे थी लाइक ये कैसे करना है. बट एग्जैक्टली उन्हीं में से आया. और जो सर कह रहे थे ना आप लेक्चरेट सुनो, अफगानिस्तान सर मुझे पता था मैं बोल लूंगी, किया था, लेकिन आई वॉज वेरी श्योर कि मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी. आई हैड कंटेंट बट मुझे पता था मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी और वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. तीसरा ठीक था रोबोटिक्स. सर श्रद्धा खड़े होके यहीं पे 2-3 बार बोल चुकी थी रोबोटिक्स. उसने बहुत रोबोटिक्स किया था. तो मैंने क्या किया है, मेरे दिमाग में मेरी फ्रेंड ही आई सबसे पहले, और मैं ऐसे क्यू कार्ड पकड़ के बैठी हूँ. आई वाज लाइक यस आई हैव टू स्पीक ऑन रोबोटिक्स. मैंने इतना सा भी टेक्निकल नहीं बोला उसमें, मैंने इतने से भी फैक्ट्स नहीं बोले, मैंने बहुत लेमन टर्म्स में बोला था. व्हाट इज अ रोबोट, मीनाक्षी ने आईओटी समझाया था, मैंने उसमें घुसा दिया. व्हाट इज अ रोबो, एसी इज अ रोबो, कैसे काम करता है लेवल पे क्या पूछे हैं, आईओटी में. आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. क्लास में बीच में सर ने हमको 3 चीजों का बीच मतलब समझाया था. आईओटी क्या होता है, अभी जो अपना ब्लूटूथ से एआई क्या होता है, और बिग डेटा एनालिसिस. मुझे मेरी फ्रेंड का पता था, उसने आईओटी समझाया था मेरे बगल में खड़े होकर. मैंने खड़े होकर सबसे पहला पॉइंट आईओटी घुसाया था. उसके बाद मैंने वही अपनी फ्रेंड का, लाइक शी यूज्ड टू स्पीक हियर, स्टैंडिंग हियर, एंड वी ऑलवेज लिसन्ड. हम लोग जितने बैठते थे बच्चे, हमारी हैबिट बन गई थी. स्टार्टिंग में वी डिड नॉट, बट फिर सर ने बोला था कि सुनो सुनो सुनो, तो वो चीज़ काम आई बाद में. कुछ भी उसमें मैंने टेक्निकल नहीं घुसाया. जापान आगे है, वो सिटीजनशिप मिल रही है, क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल एक वो बना दिया है, नैरेटिव बना दिया है कि मशीन्स विल ओवरपावर ह्यूमंस, बट वी आर येट टू एक्सप्लोर कि वो क्या कर सकते हैं. वो अपन को नेचुरल कैलामिटीज में मशीन्स हेल्प कर सकते हैं. तो हाँ, और लेक्चरेट प्रैक्टिस करना इतना जरूरी है. मैं आई थी, आई एम प्रीटी डिसेंट स्पीकर. आई विल नॉट से आई एम गुड स्पीकर, आई वॉज प्रीटी डिसेंट स्पीकर. यहाँ आके सबसे पहले मुझे टॉपिक मिला था नेचुरल कैलामिटीज. मैं 3 मिनट नहीं बोल पाई थी नेचुरल कैलामिटीज पे. मैं इतना ज्यादा हकलाई थी यहाँ खड़े होकर जब मैंने पहली बार बोला था. और ऐसा नहीं है, मैंने कॉलेज में की हैं चीजें, लेकिन यहाँ आके नेचुरल कैलामिटीज नहीं बोल पाई थी मैं. हाँ एग्जैक्टली. मतलब मेरे दोस्त ऐसे हैं कि तू क्या करके आई, मैं ऐसे मुझे नहीं पता, आई वाज ब्लैंक. तो वो पहला था. एंड नाउ उसके बाद जो चीज हुई थी, कुछ भी आता था मैं बहुत कंफर्टेबली बिना हिले डुले और बिना अटके सबके साथ आई कांटेक्ट के साथ आई स्पोक एवरी टॉपिक दैट केम. जरूरी नहीं आपको टेक्निकल उठाना है, ये सर आपको समझा चुके हैं. यू हैव टू चूज अ टॉपिक जिसपे तुम 3 मिनट बोल पाओ. दैट इज द मेन एजेंडा. ये नहीं है कि मुझे अफगानिस्तान पे बोलना है, मैं 1.5 मिनट बाद चुप होके बैठ गया हूँ.
ये दिस विल नॉट वर्क. हमारे साथ एक लड़की थी, शी स्पोक ऑन एनर्जी क्राइसिस बट शी कुडंट स्पीक मोर देन फॉर लाइक 1 minute 15 seconds. उसने टॉपिक अच्छा उठाया बट व्हाट इज द यूज अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो पूरा. तो प्लीज एक ऐसा मॉडरेट भी टॉपिक उठाओ, कुछ बुराई नहीं है जिस पे आप बोल पाओ. नहीं आते टेक्निकलिटीज, एक्सप्लेन करो, अपनी भाषा में बताओ. इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको फैक्ट्स और स्कीम्स ही घुसाने हैं. ये जैसे एक बहुत जनरल हमारे बीच में मिथ था कि स्कीम्स घुसाना है, स्कीम्स घुसाने हैं. जरूरी नहीं है. नहीं आते तो जितना आता है उतना तो बोलो, क्योंकि दैट विल काउंट, राइट. अगर आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो आपको असेस कैसे करेंगे वो सामने बैठ के. तो वो तो बोलना पड़ेगा. तो लेक्चरेट की प्रैक्टिस तो प्लीज प्लीज करो और एक दूसरे के पॉइंट सुनो, बहुत हेल्प होती है वहां पे. मिलता है टाइम जो 3 मिनट प्रिपेयर करने का, आई वॉज सिटिंग वेरी कामली, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ याद नहीं करना पड़ रहा था. मुझे पता था स्टार्टिंग क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है. Exactly. और वो फ्लो में गया था. स्टार्टिंग बॉडी लैंग्वेज आप में से काफी लोगों में इंप्रूवमेंट हो रही है. सो अक्षय एंड रिदमन, तुम दोनों बैठ के देखते रहते होगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता लगता होगा कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग नहीं बोल रहे हैं. और यही है, वो आप स्टार्ट करते हो टॉपिक को, उसके अंदर करंटली टॉपिक में क्या चल रहा है उसे कंक्लूड करते हो. इसके ढांचे बनने लग जाते हैं जब तुम इसकी रोज प्रैक्टिस करने लग जाते हो. आप में से काफी सारे स्पीकर्स बोलने लग गए हैं. जब पहले दिन आ रहे थे यहाँ पे खड़े रहते थे. एंड अगेन एज शी सेड, जो मैं क्लास में बोलता हूँ, 4 टॉपिक में से अगर तुमको नहीं आता तुम अपने फेवरेट कार्टून पे बात करना चाहते हो, इट इज वेरी गुड दैट यू स्पीक ऑन योर फेवरेट कार्टून. अगर आपको हाई टॉपिक्स आते हैं, इंडो अफगानिस्तान, इंडो नेपाल और व्हाटएवर इकोनॉमी, अगर टॉपिक आता है, टॉपिक बोलो जिस पर आप यहाँ पर 3 मिनट खड़े होकर बोलोगे. एग्जैक्टली. तो लेक्चरेट तो शुड आई स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, लाइक प्रोसेस पूरा. सो अराउंड 180-200 का फिगर था लड़कियों ने रिपोर्ट किया था. एंड आई विल टेल वेरी ऑनेस्टली, मैं बहुत ज़्यादा चिल होके गई थी. आई वॉज वेरी चिल अबाउट दिस एसएसबी, क्योंकि मुझे पता था मेरी एक और एसएसबी आने वाली है. आई वाज लाइक ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा. मैंने 1% टेंशन नहीं ली थी क्योंकि हम लोग जस्ट निकले थे यहाँ से. तो आई वॉज नॉट ब्लैंक कम्प्लीटली. हम प्रैक्टिस करके गए थे, हमारे साइड टेस्ट होते थे पूरे पूरे एंड में हम पूरे करके गए थे. वो हम लोग पूरा लिखते थे एक साथ. टैट होता था, फिर वैट होता था, फिर एसआरटी होता था, फिर एसटी होता था, और हम रोते थे बैठ के. हमारी शक्लें ऐसी होती थी और सर खड़े होके हंसे होते थे. शक्लें देखो तुम लोग अपनी, क्योंकि हम टूट के लिख रहे होते थे. 12 स्टोरी, आइडियाज नहीं आ रहे हैं. सबके साथ फेजेस होते हैं, ये मत सोचो आइडियाज नहीं आ रहे. जब तक लिखोगे एक पॉइंट आएगा, अपने आप चीजें आइडिया जाएंगी. क्योंकि मैं वहां पे भी 12 टैट लिख के आई हूँ और मुझे पता है कि किस लेवल पे था वो. बहुत अच्छा भी नहीं था बट आई न्यू लेवल बड़ा था एंड इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो अराउंड 180-200 लोगों की रिपोर्टिंग थी. मैं बहुत चिल होके गई थी. मैं इतनी ज्यादा चिल होके गई थी सर, मैं सामान नहीं लेके गई थी, मैं कपड़े नहीं लेके गई थी. आई वॉज लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगी, मैं कपड़े लेके नहीं गई हूँ. सिर्फ सर ने हमको एक बार ब्रीफ किया था तो मैंने इतना दिमाग लगाया था. आई केप्ट माई आयरन, 3 सेट फॉर्मल्स के, शूज लगे थे, पेयर ऑफ सॉक्स 3. ऐसे धोऊंगी ही नहीं, जो होगा वो देखेंगे. सर मैं अपने कपड़े नहीं लेके गई. 3 टॉप लेके गई थी, 2 पैंट लेके गई थी, खत्म होता. और वो एक जीटीओ वाला वो अपना जो था, बस. और मेरा सूटकेस भी रखा है, वैसे सूटकेस भी रखा है. इतना सा सूटकेस लेके गई हूँ मैं वहाँ पे कि यार ठीक है एक दिन में तो वापस आना है. मतलब बहुत एक कॉम्बिनेशन चला था. चिल भी थी और मैं थी कि ठीक है क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक और एसएसबी है अभी. तो स्क्रीनिंग के टाइम पे क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन प्लीज ढंग से करके ले जाना. वहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं. आई वॉज अ फ्रेशर, ऐसा नहीं था, फ्रेशर्स को नहीं छोड़ रहे थे. जो उसमें लिखा है नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के जाओ, जितने अपेंडिक्स हैं सब करा के ले जाओ. मेरा रिजल्ट आ चुका है 8th सेमेस्टर का, मैं उसका अपेंडिक्स भी साइन करा के ले गई थी, जिनका अवेटिंग है रिजल्ट. क्योंकि मैंने जब भरा था आई वाज अपीयरिंग. जितने अपेंडिक्स थे सर, मैं ग्वालियर में 5 दिन रुकी थी. मैंने सिर्फ यही काम कराया था कि आप साइन करके दो, सब पे साइन करके दो, क्या ताकि वहाँ दिक्कत ना हो. क्योंकि वहाँ पे दिक्कत किस बात की होगी, आपकी प्रोविजनल डिग्री मांगी जाएगी, आपका अगर रिजल्ट आ गया है. कॉलेज वाले नहीं देते इतनी जल्दी. तो अपने हिसाब से अज्यूम मत करो प्लीज. जैसा जो लिखा है सब प्रिंट करा के ले जाओ, और जिससे वहाँ पे पैनिक ना हो. क्योंकि फिर वो अलग कर देते हैं तुम्हें लाइन से कि आपका ये केस है, आपका वो केस है. फिर वो बेचारे खड़े रहते हैं आखिर तक, उनको पता नहीं क्या 180 तो साइन कराते हैं. बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो प्लीज ये अपने लिए मुसीबतें खुद मत बढ़ाना. प्लीज नोटिफिकेशन पढ़ के जाओ, एक एक एंट्री का, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं प्लीज सब लेके जाना, ठीक है. उसके बाद भोपाल में थे तो फिर हमको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया था. तो हम तो पहली बार गए थे, सर देख के खुशी होने इतना अच्छा लग रहा था सब देख देख के. ब्रेकफास्ट करके आए थे. फिर चेस्ट नंबर बांटे थे हम लोगों को. तो आई वॉज चेस्ट नंबर 38, मेरे को 38 मिला था. और फिर हमारे
कितने के ग्रुप बने थे, 15 के ग्रुप्स बने थे हमारे। तो हमारा बैच सबसे पहले हमको ले गए थे, पता नहीं उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, हमारा सबसे पहले हुआ था पीपीडीटी और उसका वो। तो ओ आई आर इज वेरी इजी। जो लोग एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रीजनिंग पढ़ चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है। और मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया था, मुझे पहले में 6 नहीं बने, मैंने छोड़ दिए। मुझे दूसरे में 4 नहीं बने, मैंने छोड़ दिए। वैसे जितने बन रहे हैं उतने सर्कल कर लो, ये मत सोचो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब तो मैं पूरे भरूंगा, ये मत करो, तुम गलत भी मार्क कर दोगे। ये हमारे साथ कुछ लोगों का हुआ था, लाइक उन्होंने एक मिस कर दिया और वो लाइन से गलत मार्क हुए थे, क्योंकि वो OMR है। तो एंड वी आर नॉट अलाउड टू टेक ऑन इट, तो यू हैव टू साइमल्टेनियसली मार्क। इतना कुछ टफ नहीं होता है, इजी रहता है, थोड़ा काम होके करो, प्रेशर मत लो। टाइम वो लोग लगाएंगे, हमारा 50 क्वेश्चन का था, दे गिव अस 31 मिनट्स, फिर 40 क्वेश्चन का कर दिया, उसका 21 मिनट्स कर दिया था। तो अब वो प्रेशर बढ़ाएंगे, इट्स अपॉन यू, तुम हैंडल करो, ऐसा कुछ नहीं है। 6 छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, बाकी के तो सही मार्क करके आओ, ये स्ट्रैटेजी रखो। मतलब ये मैंने रखी थी। उसके बाद और सबसे बड़ी बात, जो सर फॉर्मल्स पहना के बुलाते हैं, सर इतना अच्छा साबित हुआ मेरे लिए। लड़कियां बैठ के परेशान हो रही हैं गर्मी में, मैं कंफर्टेबली अपने फॉर्मल्स में बैठी थी, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई थी और हम लोग रोज आते थे सैटरडेज को पहन के। वो इतना लाइक बिहेवियर में आ गया था सर, वो लाइक वो कुछ अलग पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ फॉर्मल्स पहन के बैठे हैं और परेशान हो रहा है। अब शर्ट का कॉलर ऐसे गड़ रहा है, अरे अब वो शर्ट चिपक गई, नई कोरी कोरी शर्ट पहन के आए हैं बिना धुली एकदम हमारी। बताया था ना मैंने, नहीं एग्जैक्टली कोई बताया था ना। वो बहुत, क्योंकि तुम पंखे, वो इतनी सीलिंग तुम्हारी 10 फ्लोर ऊपर, पंखे घूम रहे हैं, टुक 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 टुक, हवा नहीं लगती वहां पे, और बैठ के तुम बिल्कुल OIR लिख रहे हो, वो घूम रहे हैं घड़ियां लेके। तो बहुत सारी चीजें एकदम से आ जाती है, फिर तुम गलत कराओगे तो कुछ मतलब नहीं है। तो जैसा सर बोले प्लीज वैसे चलो। OIR बहुत ईजी होता है, उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। ज्यादा है तो ऑनलाइन तुम देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। OIR के बाद हमको डायरेक्टली हमको फोटो दिखा दी थी, हमारी फोटो बहुत क्लियर थी, और एक बूढ़ा ब्लर नहीं थी, काफी डिटेलिंग थी। मतलब मैं तो ऐसे देख रही थी, तो स्केच दे दिया है किसी ने, एकदम स्केच बना के। तो जैसे ही वो हुआ, और वो पहले बहुत प्यार से बोलेंगे कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज बिना किसी उसके, जैसा जो आ रहा है मन में लिख दो, जो एकदम भावनाएं सीधी व्यक्त कर दो। हमारे साथ भी किया था, एंड आई विल टेल यू, वो पकड़ में कहाँ आया था, मेरे साथ ही आया था। तो वो पीपीडीटी की पिक्चर दिखाई और लाइट साइट्स ऑफ कर दी, अब वहाँ बैठ के फिर देखो, एनालाइज करो, लिखो। तो आई थिंक पीपीडीटी की तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आएगी दिक्कत वहाँ पे। मतलब सर तो हमको आधा मिनट कम ही करा के करवाते थे, वो वहाँ पे सर वो हो गया था मेरा, सब हो गया था। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सर हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई थी पीपीडीटी की। पहले ऐसा होता था, मेरा एक्शन में लिखना भूल जाती थी, सर्कल बना दिया लेकिन मेरा एक्शन रह गया, वो लास्ट में लिखते थे, जब स्टोरी बन गई अब एक्शन उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ज्यादातर लोगों का यही चलता है, मैं भी करती थी ये। वहाँ पे व्हाट आई डिड इज एवरीथिंग सीक्वेंस वाइज, सर्कल बनाया, मार्क किया, एक्शन लिखा, एंड आई फॉर्म माई स्टोरी अकॉर्डिंग टू इट। 7-8 से ज्यादा गई नहीं मेरी स्टोरी, एक्सटेंड ही नहीं हुई, उतनी में कंप्लीट हो गई। एक्शन आ गया, प्रॉब्लम आ गई, सोल्यूशन आ गया, क्या हुआ वो भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो पीपीडीटी की तो मतलब आप लोग जितनी प्रैक्टिस सर करा देंगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल आपको कुछ भी मतलब वहाँ पे लगेगा ही नहीं। वहाँ पे लोग थे वो परेशान हो रहे थे, अब सर वहाँ पे ऐसे ऐसे बगल में बिठाया था, मेरी कोई वो नहीं थी, मैंने ऐसे दिख गया था मुझे क्या लिख रहा है। तो नेगेटिव मत लिखो प्लीज, वो अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी क्लियर कि वो बहुत नेगेटिव फोटो है, डोंट गो फॉर दैट नेगेटिव अप्रोच। जैसे सर एक किसी को कह रहे थे कि क्यों लिखना है पहले ही नेगेटिव, कि सरकार तुम्हारी जमीन ले रही है। न्यूट्रल अप्रोच रखो या सही अप्रोच रखो, अनलेस एंड अनटिल वो शो रो ही रहा है, इंसान बैठ के कुछ कर ही रहा है, तो फिर नेगेटिव तुम ले सकते हो और उसका सोल्यूशन दे सकते हो। फिर हमारा GD हुआ था, वी वर डिवाइडेड इन 15 ग्रुप्स एंड आई वाज सिटिंग राइट इन द सेंटर। उन्होंने एक बार बोला कि यू डोंट हैव टू ग्रीट अस और अक्नॉलेज अस, देखना भी। सर मैंने देखा नहीं था उन लोगों को, मुझे बाद में पता चला था मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर सामने, प्रेसिडेंट सामने ही बैठा था मेरे, एंड आई वाज लाइक राइट इन द मिडिल, आई वाज स्टेशन नंबर 30, आई वाज राइट इन द मिडिल। मैंने एक फॉलो द ऑर्डर्स प्लीज, वहाँ पे घबराओ नहीं। उन्होंने बोला है डोंट ग्रीट अस, मत ग्रीट करो। हाँ अरे सर अभी मैं बताती हूँ ना क्या क्या किया वहाँ पे। तो वी हैड अ बैच और 38 का वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, इफ यू विश टू स्पीक इन हिंदी यू मे स्पीक 1 or 2 सेंटेंस, देन यू हैव टू रिवर्ट टू इंग्लिश, प्लीज फॉलो दैट। अटक रहे हो ठीक है, बोल दो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज गेट बैक टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो जब हमारा वो स्टार्ट हुआ, लोगों की कहानियाँ बहुत डिटेल थी, 1-2 लोगों की,
वेरी डिटेल्ड. मैं बैठे बैठे ऐसे हो गई थी. आई वाज नॉट लुकिंग एट एनीबॉडी बट लाइक आई वाज लुकिंग एट दैट गर्ल एंड मैं ऐसे हो गई थी, तूने लिख कैसे ली इतनी डिटेल में ये कहानी. उसे क्या सॉलिड डिटेलिंग थी सर. बट पता है वो चीज़ बाद में हमें एक ऑफिसर नहीं बताई थी, वो पिक्चर से मैच नहीं हुई थी. Exactly. वेरी डिटेल्ड ये बट इसलिए डिटेलिंग लिखी ना, वो कहीं से कॉपी. वो आइडिया परसीव्ड था पहले से. हाँ, परसीव था, स्टोरी से मैच नहीं हो रही. तो ये क्या होता है, जो मैं मतलब इसके बैच में बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स एट मेनी सेंटर्स दे आर बीइंग टॉट कि आप 30 to 40 स्टोरीज याद कर लो और उसको घुसा देना, चिपका देना. चिपकाना थोड़ी है भाई, वो पिक्चर से मैच भी तो होनी चाहिए. तुम्हारा लक अच्छा तो बहुत अलग बात है. तो मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज वो 30 से 40 का भंडारा लेके चलते हैं, भंडारे का प्रसाद बांटते रहते हैं अलग-अलग पिक्चर के अंदर. ठीक है, और फिर वो प्रसाद वापस मिल जाता है हरी बस के साथ. तो 2-3 लोगों की स्टोरी काफ़ी डिटेल थी, बस दिक्कत यही थी कि वो मैच नहीं हुई थी. कैरेक्टर जैसा दिख रहा है प्लीज उसको वैसे ही लेना. हमारे में कैरेक्टर मेल था, उसकी मूछें थी, वो दिख रहा था बूढ़ा. 3 लोगों ने उसको लड़की बनाया था. ओ यार. So- ये तुम सबने भी जब तुम कर रहे थे, मैं कल तो वाली पीपीटी के अंदर कोई मेल को फीमेल बना रहा था. ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट. क्लियरली दिखता है. अगर तुमको लाइक जो सर बता चुके हैं, अगर बैक दिख रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको मतलब पर्सन लिख दो. बट यू प्लीज डोंट चेंज द जेंडर ऑल टुगेदर. जब वो दिख रहा है इंसान मेल है और लड़के ने फीमेल लिखा था, they were 3 candidates. बिकॉज़ इसका रीजन वो ये ना, दे हैव बीन Taught like that. कि वो चीज में सिखा रखा है, बस अपने हिसाब से लिख दो. भैया वो मेल है, तुम उसका जेंडर बदल कैसे सकते हो? हाँ. वो दिख रहा है तो ये नहीं कर सकते कि फीमेल एंट्री है तो वी विल ऑल टेक ऑल द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स फीमेल. ये नहीं चलता है, तो ये कभी मत करना. जैसा दिख रहा है वैसा वैसे लिखना. बात आई नरेशन की, वी वर स्पेसिफिकली टोल्ड टू कीप इट क्रिस्प, जितना जल्दी हो सके बताओ. ऐसे तो पर्वतमाला आज का टॉपिक था, मैंने भी पर्वतमाला पे लिखा था. तो ये पर्वतमाला हमारे बैच में भी बहुत चला था. एंड बिकॉज मैं NHI में ट्रेनिंग भी कर रही थी, पर्वतमाला, भारतमाला और वो सेतु भारतम वाली जो चीज़ थी, आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विद इट. तो मुझे सबसे पहले जो स्ट्राइक की थी, मैंने उस पर अपनी स्टोरी लिख दी थी. और जब मैं नरेशन के पार्ट पे गई थी, मैंने डिटेल्स इतने नहीं बताए थे. मैंने बेसिक वो पूरा बता दिया था, what the character was doing, क्या दिक्कत थी, what he did and how he did, and उसका रिजल्ट क्या था, क्या हुआ उसके बाद. बस खत्म. विद इन अ मिनट मेरा नरेशन हो गया था. he didn't had to say next. And there were girls who started narrating, then they started like laughing. Sir, हिंदी में बोल सकते हैं क्या? They've already given you directions. If you wish, you can speak. पूछने का मतलब नहीं है. और फिर उनका yes you can speak. फिर उन्होंने वो पूरा हिंदी में ही कंप्लीट किया है. None of them got screened in. None of them. Not even one. तो जो वो कह रहे हैं उसको दिमाग में रखो. कहीं अटक रहे हो तो बोल लो, ऐसा कुछ वो भगा नहीं देंगे. डायरेक्शंस आर नॉट क्लियर ना. डायरेक्शंस आर नॉट बोला क्लियर. है भैया. और कुछ लोग खड़े होके फिर वो विश भी कर रहे हैं. मत करो. ग्रीट जब बोला है नहीं करना है मत करो. क्यों टाइम वेस्ट करना है. कुछ लोगों की स्टोरीज बहुत अच्छी थी बट नरेशन प्रॉपर नहीं था. वो उनके कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट कर रहा था. मेरे साथ भी होता था. जब सबसे पहली स्टार्ट हुई थी और सर ने, मेरे पास अभी भी वो कागज रखा है, सर ने उस पर लिखा है आई कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है. मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी, अगर मैं एक दो बार फंबल कर जाती थी तो मेरा आई कॉन्टैक्ट से हटके आई यूज्ड टू लुक एट द फीट ऑफ एवरीवन, शूज ऑफ एवरीवन. तो ये सर ने मुझे पहले भी पॉइंट आउट कर चुका था. लेकिन वहाँ पे मैं, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत चिल होके बैठी थी. हाँ जो होगा देख लेंगे. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. काफ़ी क्रिस्प और क्लियर मेरा नरेशन था. और मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग थी क्योंकि वो कुछ लाइक द ओल्ड मैन वाज सिटिंग एंड रीडिंग और राइटिंग समथिंग इन वो. तो सबकी कॉमन स्टोरी सबका यही था कि पोएट है, कुछ लिख रहा है, पुरानी यादें ताजे कर रहा है. स्टोरी व्हिच यू रोट एंड व्हिच यू लिसन टू अदर्स, डिफरेंस देखा तुमने? बहुत था सर. मैं बता रही यहाँ पर हूँ, करते थे. लड़कियों की एक ही स्टोरी थी कि वो पोएट है, वो लिख रहा है, वो अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा है. लेजेंड लोग. तो ये बहुत पर्सनल लेवल की चीज़ हो गई कि पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है. पुरानी यादें, मैं भी डायरी लिखती हूँ. आई हैव बीन राइटिंग डायरी सिंस 5th स्टैंडर्ड. मैं भी पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ बट आई विल नॉट राइट इट इन PPTT. तो ये चीज़ तुमको PPTT, जैसे सर ने बताया होगा, इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू थिंक अबाउट द मासेस. क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी स्टोरी स्टैंड आउट करनी चाहिए. क्योंकि जैसे मेरी ग्रुप में देयर वर 15 गर्ल्स, कम से कम 5-6 लोगों की स्टोरी तो डिसेंट निकलेगी ना. सो दैट इज द कॉम्पिटिशन. बाकी के लोग नहीं है कॉम्पिटिशन, लेकिन वो 5-6 लोगों की भी जो डिसेंट हो गई, वहाँ पे तुम कैसे स्टैंड आउट करोगे अगर तुम उनसे बेटर नहीं लिखोगे. तो चीज़ वो है. तो छोटा सा होल है
तो तभी हम लार्जर देन लाइफ की बात करते Exactly, तो sir. उसी में से जाना है। इन 15 में से कितने हुए सेलेक्ट तुम्हारे खुद से? 4 4। तो वो बोल रही है 15 में से अगर 5 लोग हैं, 5 में से 4 होंगे, बाकी 11 को टाटा बाय बाय। तो ये लिख रहे हैं यादें, वो फिर उनको बोलते हैं आप जाइए, आप यादें ताज़ा करिए, ठीक है। तो और फिर वही है, जब जीडी स्टार्ट होता है, What was the theme of your story? थी मेरी पर्सनल, हाँ, मेरी वाली हाँ। की वही था कि वो मिडिल एज मैन है 50s में है, ही इज रनिंग हिज शॉप इन सम विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, कनेक्टिविटी पुअर नहीं है, वन फाइन डे ही फाउंड ये पर्वतमाला। तो अब मैंने उसमें चीज़ ये की थी कि उसने अपने विलेज के हेड को कांटेक्ट किया था, एंड विद द हेल्प ऑफ यंगस्टर्स ऑफ द विलेज दे एनरोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसके हिसाब से सारा वो सब हुआ। This is a similar thing जो ईशान ने किसी स्टोरी थी हिमाचल की, उसने इकट्ठी करी थी कि गांव के बच्चों को इकट्ठे करेंगे। तो ईशान था या फिर अभिषेक था, वन ऑफ देम मेड अ सिमिलर सेम ही उसमें थे हम लोग दोनों तो ही। ये जो आइडिया, आई एम नॉट सेइंग किसने आइडिया वहां से उठाया, बट ये आता क्यों है? क्योंकि तुम सुन रहे हो। जैसे मुझे याद है कि एक में ईशान ने अभिषेक ने करा था कि उन्होंने बोला था, अभिषेक ने बोला था सर हम तो अपने गांव में ऐसे करते हैं, लोगों को साथ में लेकर आते हैं, लोग करते हैं। हिमाचल के अंदर अगर हमें रोड बनाना है तो गांव के सारे लोग आते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग ना, कोऑपरेशन का फैक्टर कितना है। तो आइडिया क्लिक्स होते हैं बिकॉज़ यू आर लिसनिंग टू अदर्स। इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू अदर्स तो आइडियाज क्लिक ही नहीं होंगे, कहीं जगहों से चीजें आएंगी तुम्हारे पास। और इसलिए मैं बार-बार बोलता रहता हूं ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर तुम देखो, अगर तुम 40 लोग हैं, तुम 39 लोगों की स्टोरीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर तुम 39 लोगों की स्टोरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, सोचो 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास कितनी कहानियां हो जाएंगी। जस्ट इमेजिन कितनी सारी चीजें आ सकती हैं। वहीं से फिर वो स्टैंड आउट भी होती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास 49 अलग अलग आइडियाज हैं, यू हैव द पार्ट टू पिक जो तुमको याद आ रहा है वहाँ पे। तो मेरा थीम ये था, बट द कॉमन थीम जो बना था कि वो वही था कि वो एक पुराना बूढ़ा सा आदमी है, वो लिखता है और उसको अपनी लोकल अखबार में वो सोशल इश्यूज के बारे में लिखता है कि लोगों को जागरूकता हो। तो हमारा कॉमन थीम ये बना था। जीडी जैसे ही स्टार्ट हुआ, फिश मार्केट बना था, फ्रेशर्स थे हम लोग, फिश मार्केट बन गया था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि बिकॉज आई वाज इन द सेंटर, इधर हाफ वाज कोऑपरेटिंग, इधर हाफ वाज नॉट लिसनिंग एट ऑल। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने 3-4 बार बोला भी कि लेट्स स्पीक वन बाय वन बिकॉज पॉइंट्स आर नॉट रीडेबल। मैंने 3-4 बार बोला, उसमें से फिर 1-2 लोग जो थे वो सुन रहे थे। किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसने एक बार आपको आई कांटेक्ट करके मुंडी हिला दी, उसको छोड़ो मत, बस उधर ही पॉइंट कन्वे करो, ऐसे ही बोल पाएंगे। क्योंकि कभी कभी नहीं आता वो एक सैचुरेशन पॉइंट, वो जीडी में आ जाएगा, लेकिन पीपीडीटी में कई बार नहीं आता, वो हमारे में नहीं आया था। कॉन्स्टेंटली 2 लड़कियां हमेशा थी जो कॉन्स्टेंट बोल रही हैं, वो चुप्पी नहीं हुई थी, चुप्पी नहीं हुई थी। सार्थक, अक्षय, अनमोल, दे वर एबल टू टैकल इट कि भैया 5 ये 3-4 स्पीकर है, इनको तो करे, ठीक है। अब ये स्पीकर है तो कम से कम वो कंटिन्यू करते रहो। और अगर कोई ऐसा स्पीकर आता है जो सुनने को ही तैयार नहीं है, तो हमने क्या करा, दैट वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, वी कोऑपरेट इन, बट लेट्स लिसन टू अदर्स आल्सो। ये बोलना पड़ेगा। जो इस साइड में मतलब अक्षय एंड दिस साइड, यू शुड हैव ट्राइड दैट व्हेन जो दीवान बोल रहा था वो सुन ही नहीं रहा था, किसी के बस बोलते हुए जा रहा था, सो दैट उसको ऐसा लगे कि उसे सुना गया है, ठीक है। ये चीज हो सकती है। और लाइक उसमें ही इसी तरफ जो जिस एक लड़की को मैंने पकड़ा था, वो बहुत अच्छी दोस्त बनी, शी गॉट रिकमेंडेड विद मी, लाइक हम लोग दोनों फ्रेशर्स थे जो रिकमेंड हुए थे। बस उसको पकड़ो, एक मेंटालिटी वाले इंसान को पकड़ लो। हम लोग स्क्रीनिंग से साथ में थे, हमारा साथ में हम दोनों काफी चिल थे कि देख लेंगे जैसा होगा। उसके पास थोड़ा बहुत दिमाग था, मेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग था, मैंने उसको पकड़ा, उसने मुझे पकड़ा, हम पूरे टाइम ऐसे मुंडी हिलाते रहे उसमें। इधर वाला पार्ट वाज मैनेजेबल, तो वो हो रहा था। एक्स्ट्रा एफर्ट मत मारो, 4 बार बोलो, वो नहीं सुन रहे हैं, यू लीव इट देयर, यू फोकस ऑन गिविंग पॉइंट्स। और किसी एक इंसान को पकड़ो जिसको यू कैन कॉन्वर्सेट विद कि ठीक है तू सुन रहा है मेरी, मैं तेरी सुन रहा हूँ, उधर खत्म करो। मतलब तुमको जॉब नहीं ले लेनी कि प्लीज गाइस शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मॉडरेटर नहीं बनो बैठ के वहाँ पे, ये सब मत करो। तो वो इट वर्कड इन माई फेवर। मैंने बाद में पॉइंट्स भी ऐड किए थे। I did not give the common story. We nominated. 2 लड़कियों ने बोला चेस्ट नंबर 32, वो खड़ी हुई and he was like, are you sure? हाँ, मेन चीज सर ने कहा था we have to nominate. So there was this one girl, सर इतनी denial में थी वो, she was like, no, I will give the common story. She stood up and she said this. सर ने कहा, see, what I said is you have to nominate, so you cannot give. उसने फिर से बोला नो आई विल गिव द कॉमन स्टोरी। और सर मैं सेंटर में बैठी हूँ और मैं ऐसे
मैं कैसे हंसी कंट्रोल करूँ अपनी, क्योंकि वहाँ पे माहौल बहुत टेंस हो गया था. लाइक यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट 2 बार ना. एक बार तो चलो तुम नादानी में बोल जाओ, ये दूसरी बार कहाँ से आ रहा है, इतना कैसा वो है. तो उसको बिठाया, फिर उसकी बगल वाली को हमने नॉमिनेट किया. 2 लड़कियों ने बोला 32, सबने हाँ मिला दी, उसने खड़े होकर बोल दिया. अब कॉमेंट स्टोरी उसने थोड़ा बहुत मिस किया था, उसने थोड़ा झोल कर दिया था क्योंकि उसको इतना वो पता नहीं था. शी वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर. सर ने हमसे पूछा एनीबडी हु वांट्स टू गिव डिफरेंट कमेंट स्टोरी. भगवान की दया से किसी ने हाथ नहीं मैं करा आपके साथ टेस्ट. तो बस मैं यही वेट कर रही थी, बस कोई हाथ ना उठा ले. किसी ने हाथ नहीं उठाया था. हमारी वो कमेंट स्टोरी नहीं थी जो उसने बोली, बहुत डिफरेंट थी, बट वी अग्रीड कि ठीक है हाँ तू सही बोल रही है. और हम आ गए वापस. फिर उनका ओके लेडीज यू कैन लीव, और हम आ गए वापस. और फिर रिजल्ट वो हमारा सबसे पहले हो गया था. हम जाके कैंटीन में बैठ गए थे, चिल कर रहे थे वापस से. रिजल्ट्स आए. अब वो थोड़े मुझे वो समझ नहीं आया था, हैज़र्ड वे में आया था. सबसे पहले चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 38, चेस्ट नंबर 77, फिर बीच में से लोगों को उठाया था. तो वो ऊपर कोई सीक्वेंस नहीं था. तो उसके बारे में भी प्लीज इतना बैठ के सोचना नहीं कि ओ मेरा क्यों पहले आया या ओ मेरा क्यों मेरे ज्यादा मार्क्स हैं. कुछ मत सोचो, तुम्हें नहीं पता वो किस बेसिस पे उठा रहे हैं. तो फिर वो जो 2 बजे तक बैठने का टाइम रहता है ना, वो काटना पड़ेगा. स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, रिपीटर्स के लिए तो मैं इतना कुछ वो नहीं. स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, प्लीज खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के जाना. मेरी जैसी हरकतें मत करना. द मोमेंट आई गॉट स्क्रीन इन, मुझे सबसे पहले ये याद आया कपड़े तो है ही नहीं, सामान तो है ही नहीं, मैं सामान ही नहीं लेके गई थी. तो प्लीज ये मत करना. स्पेशली फ्रेशर्स बहुत अलग तरीके से, यू विल हैव एन एज, तुमको इतना ग्रिल नहीं करेंगे. तो प्लीज खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के जाना और यू विल गेट इन. तो फिर व्हेन आई गॉट स्क्रीन इन, हमें पहले डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे हाथ में करके. हमें PIQ बोला था रूम पे भर के लाओ. तो हम रूम पे ले गए थे हमारा PIQ. और मैं इतनी बार सर ने PIQ भरवाया था, मैं रट के बैठी थी. वो हमें 3 PIQ भरवाए गए थे, 3 कॉपीज थी, हमें तीनों भरने थे. और सर ने जो बार बार, मुझे याद है PIQ और SD जब सबसे पहले भरा था, SD लास्ट मैंने ही सर को सबमिट किया था. सर यहाँ खड़े होकर कह रहे थे कितना लिखेगी, तू ही बची है. और मैं SD लिख रही थी तब. तो PIQ और SD तो मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए क्योंकि नींद में आपको जगाए और आप उसको सुना दो, क्योंकि वो वैसे ही काम आएगा. तो अब क्योंकि मेरे को PIQ याद था, मैंने पहले सर से बात की आराम से. मैंने सर को कॉल किया था, मैंने सर से 5 मिनट बात की. मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, मैंने अपना टाइम वहाँ यूज़ कर लिया. बाकी लड़कियाँ बैठी रही थी कि यहाँ पे क्या भरना है, ये क्या भरना है, इधर पे हेडक्वार्टर में आता है कि नहीं सिटी, ये वो वही सारे क्वेश्चन थे. मैं बैठी थी, मेरा 15 मिनट में हो गया था. मैंने 3 PIQ फॉर्म्स भर लिए थे और एक अलग से चीज़ें मिली थी, वो सब भर गया था. फिर हमारी 5:30 पे रिपोर्टिंग थी और हमको डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना था. अगेन प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स चेक करके ले जाओ. आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा क्या CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, नहीं है, कहाँ पे क्या है. 12th का पासिंग सर्टिफिकेट सबको मिलता है, तो वहाँ जाके लड़ना नहीं कि नहीं सर मेरे यहाँ तो नहीं मिलता है. वो नहीं छोड़ेंगे. तुमको बोलेंगे बेटा अब तुम इधर आओ. तो अब तुम स्क्रीन इन भी हो चुके हो, अब तो तुमको देख लेंगे. प्लीज़ ये सब मत करना. डॉक्यूमेंट्स आर, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स. प्लीज़ एक एक चीज़ उसमें देख के जाना. वो दिन हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन में गया था और हम 9 बजे फ्री हुए थे वहाँ से और हमने 10 बजे डिनर किया था.